Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to use the format as table. किस तरीके से हम नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे. So let's go to the Excel file. All right. लास्ट क्लास में हमने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस ऑप्शंस किस तरीके से यूज किया जा सकता है स्टाइल सेक्शन में. स्टाइल सेक्शंस में जैसे कि 3 है, तो हमने एक कंप्लीट कर लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेट एज टेबल. इसका क्या यूज होता है. यूज मान लीजिए ये जो डेटा है आपके सामने, ये डेटा आपके एक नॉर्मल फॉर्मेट में है. दिस इज नॉट इन अ टेबल फॉर्मेट. टेबल फॉर्मेट में नहीं है. डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वो आज हम देखेंगे, एंड बेनिफिट्स क्या होता है. फाइन. अब आप देखिए कि जिस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है टेबल में, उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है. मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. आप जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल में. उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि लाइट, मीडियम एंड डार्क. इसका क्या मतलब है कि ये जो ऑप्शंस है वो थोड़े से लाइट शेड में है, मीडियम शेड में है दिस वन, एंड उसके बाद डार्क शेड में है. मीन्स इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से आपका आपका जो डेटा है उसके फॉर्मेट उस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा या फिर लाइट में हो जाएगा. लेट्स डू इट. ऑल राइट. सेलेक्टेड है डेटा. सबसे पहले मैं लाइट सेलेक्ट करता हूँ. उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स बन के आया जिसका नाम है फॉर्मेट एज टेबल. उसके बाद देखिए वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल. ये क्या कह रहा है कि ये रेंज को बता रहा है. रेंज C3 से लेके L21 तक है. C3 मीन्स C हुआ आपका कॉलम, दिस वन, एंड 3 हुआ रो. C3 से स्टार्ट हुआ है ये, दिस वन, एंड L कॉलम मीन्स ये कॉलम है, और यहाँ रो नंबर है आपका 21. तो L मीन्स C3 से लेके L21 तक ये डेटा है, इसका रेंज हुआ ये. फाइन. उसके बाद यू कैन सी एक ऑप्शन है माय टेबल हैज हेडर. इसका क्या मतलब है कि इस टेबल में हेडर है, इस डेटा में हेडर है. हेडर का क्या मतलब होता है, ये दिस वन, डेट, करेंटी, कंट्री, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, सेल्स एंड प्रॉफिट. तो दीज आर दी हेडर्स, इसलिए इसने इसको चेक कर रखा है. मीन्स दिस इज टिक्ड. अगर मान लीजिए कि इसमें हेडर नहीं होता तो क्या होता, वो भी हम देखेंगे. उससे पहले मैं इसको ओके करता हूँ. ये देखिए जैसे ही ओके किया, इसने एक अलग फॉर्मेट दे दिया. ये अब टेबल फॉर्मेट में आ गया. टेबल फॉर्मेट में आ गया. उसका क्या मतलब, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टेबल फॉर्मेट में है कि नहीं है. सबसे पहले जैसे आप कन्वर्ट किए, ये फिल्टर लग गया यहाँ पे. दूसरा, इसके जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया. राइट. इस तरीके से हो गया कि एक जो है थोड़ा सा डार्क है, दूसरा वाइट है. ये वाला फॉर्मेट अप्लाइड है अभी, वाइट टेबल स्टाइल. और दूसरी चीज, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल D किया, तो आप देखोगे कि मैंने तो सिर्फ डेट वाले कॉलम पे ड्रैग किया, बट कंट्री, प्रोडक्ट, सब पे फॉर्मेट अप्लाई हो गया. अगर मैं यही ड्रैग यहाँ पे कर दूं तो क्या होता है, ये देखिए इसने यहाँ तक कर दिया, मीन्स सारे कॉलम में कर दिया, लाइक दिस. टेबल फॉर्मेट का ये बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपने एक बार टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल से, और अगर आप नीचे ड्रैग कर रहे हो डेटा को, तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉर्मेट कॉपी करता रहेगा. जैसे अभी ये कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए. मैंने एक में किया, बाकी में भी हो गया. एक में किया, बाकी में हो गया. आपको अगेन एंड अगेन नहीं करना पड़ेगा. फाइन. उसके बाद देखते हैं कि ये जो फ़िल्टर लगा है इसको कैसे हटाया जा सकता है. फ़िल्टर को हटाने के लिए एक तो तरीका है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए और यहाँ देखिए फ़िल्टर जो है हाइलाइटेड है. क्यों? क्योंकि इट इज़ अप्लाइड, ये अप्लाइड हो रखा है इसलिए ग्रे में है. इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये हट गया. दूसरा, मैंने कंट्रोल Z किया. दूसरा तरीका है कि कंट्रोल शिफ्ट L के थ्रू भी आप अपने कीबोर्ड से हटा सकते हो. फाइन. उसके बाद देखते हैं, एक और डेटा है हमारे पास, ये डेटा है, इसमें आप देखो हेडर नहीं है. इसको कन्वर्ट करके देखते हैं. टेबल में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट T. कंट्रोल, माफ कीजिएगा, कंट्रोल T.
इट्स कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो वही पॉपअप बन के आएगा जो पॉपअप पहले बन के आया था, और ये आप क्रिएट कर सकते हैं। फाइन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले वाले में क्या था कि माई टेबल हैज हेडर था, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टेबल में, इस डेटा में हेडर नहीं है। फाइन। अब मैं ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, आप देखो इसने एक बाय डिफॉल्ट हेडर क्रिएट कर दिया जिसका नेम है कॉलम 1, ऐसे ही कॉलम 2, नेक्स्ट पे आपको कॉलम 2 दिखेगा, ऐसे ही ये जितने भी कॉलम होंगे, लाइक कॉलम 10 तक क्रिएट कर दिया क्योंकि इसमें 10 कॉलम है। तो इसने बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया क्योंकि इसके पास हेडर नहीं था। फाइन। अब इसके मैं फिल्टर हटा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटाया। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे इसको डेट दे सकता हूँ और इसी तरीके से मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। फाइन। सो ये डिफरेंस आपने देखा कि जिसमें हेडर है उसमें कैसे होगा एंड जिसमें हेडर नहीं है उसमें कैसे होगा। ओके, अब हम चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल वाले सीट पे। फाइन। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। मान लीजिए मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, जैसे मेरा डेटा पहले था उसी तरीके से मुझे चाहिए, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, टेबल पे जाना है इस वाले ऑप्शन पे और कन्वर्ट टू रेंज। ये पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, बोले यस। जैसे आपने यस हिट किया, यू कैन सी। अब अगर मैं चेक करना है कि ये चेक चेंज हुआ कि नहीं हुआ, टेबल से नॉर्मल फॉर्मेट में आया कि नहीं, मैंने किया कंट्रोल D। अब देखिए इसने क्या किया, जहां मैंने कंट्रोल D किया सिर्फ वहीं का फॉर्मेट चेंज किया है, बाकी एज इट इज है। और टेबल में क्या हो रहा था कि हम एक जगह पे कंट्रोल D कर रहे थे, फॉर्मेट पेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो अप्लाई सारी कॉलम्स पे हो रहा था। तो ये ह्यूज डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है इसका। फाइन। इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, नीचे से भी मैं एक रो डिलीट कर देता हूँ। फाइन। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल राइट क्लिक प्रेस किया एंड राइट क्लिक के बाद आपको जाना है यहाँ से। ओके फाइन, ये अभी नॉर्मल डेटा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप। अब जैसे ही आप इसको टेबल में कन्वर्ट करोगे, मान लेते हैं ये ले लेता हूँ डार्क वाला। ओके किया, अब ये टेबल में आ गया। टेबल में आते ही राइट क्लिक करूंगा तो देखिए टेबल का ऑप्शन आ गया। अब मुझे एक टोटल रो भी चाहिए, टोटल्स जिसमें दिखाए। ये देखिए नीचे इसने एक रो ऐड कर दिया, तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। और दूसरा आप कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हो जैसे हमने किया। फाइन। अब देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं फॉर्मेट एज टेबल में। इसमें बहुत सारे स्टाइल है, ये देखिए आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखो कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करते हो। कुछ अगर आपको डार्क में डेटा दिखाना है तो ये देखिए एक रो जो है आपका थोड़ा सा लेस डार्क है, लाइट है, और दूसरा डार्क है। और इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, और यही फॉर्मेट आपका चलता रहेगा। और जो भी आप एक कॉलम में ड्रैग करो बाकी कॉलम में ऑटोमेटिक वो होता रहेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इसका। और आप अपने डेटा को दिखा सकते हो किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो, इट्स अप टू यू और इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। ये देखिए, सो ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से सिंपल दिखाना हो, रेडिस में दिखाना हो, तो यू कैन डू। ओके फाइन। सो in this way you can change your data फॉर्मेट एज टेबल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमने देखा कि नॉर्मल डेटा को किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल को किस तरीके से बैक टू नॉर्मल डेटा कर सकते हैं, और अलग अलग स्टाइल किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ट्रैक करने पे वही फॉर्मेट कैसे हम कंटिन्यू करा सकते हैं, एंड किस तरीके से फ़िल्टर को हटा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।